हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इस इकाई में ठोस के बारे में जाना, द्रव के बारे में जाना, गैस के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है, द्रव का आकार क्यों अनिश्चित होता है, गैस का आकार तो एकदम इधर उधर कोई अनिश्चित रहता है, उसका तो एकदम अनिश्चित होता है। ऐसा क्यों होता है? हमने कल बताया कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं, कण मीन्स अणु जो होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, और जब पास पास होते हैं तो उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह बहुत अधिक होता है, और जब आकर्षण बल अधिक होता है तो आगे पीछे खिसक नहीं पाते, हम एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, जिस कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस के अणुओं के बीच अंतरा अणु आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि वो उनके जो आकार होते हैं, आकार और आयतन, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ये मोबाइल हमारा सॉलिड है तो इसका जो भी आयतन है, जो आकार है, वो कांस्टेंट है। ये नहीं कल ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, परसों घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी रहेगा जब भी हम इसको देखेंगे इसी आकार में जाएगा, इसी आकार हमको मिलेगा, क्योंकि इसके अणुओं के बीच जिस पदार्थ से बना हुआ है, इनके अणुओं के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है, अंतरा अणु का स्थान जो है वो नहीं के बराबर है, जिस कारण इनका आकार निश्चित होता है। द्रव में क्या है, ठोस की तुलना में उसके अणुओं के बीच में अंतरा अणु का स्थान ज्यादा होता है, जिस कारण उसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम है, जिस कारण उसका आकार अनिश्चित होता है। हम जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार लेता है, लेकिन हाँ, द्रव का जो आयतन है वो निश्चित है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, 2 नहीं होगा। ठीक। गैस के अणुओं के बीच में अंतरा अणु स्थान नगण्य होता है, जिस कारण उसका आकार आयतन सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। आज हम लोग जिस टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है जल में घुलनशीलता के आधार पर। जो पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं है, उनको आज हम लोग जानेंगे। जैसे हमने 2 गिलास लिया, दोनों गिलास में पानी है, इस गिलास के अंदर क्या है, पानी है, दोनों गिलास में क्या है, पानी है। ठीक है, इसमें भी पानी है। अब इस गिलास में हमने क्या किया, नमक को डाला, चीनी को डाला, चाक को डाला। ठीक है, नमक इसके अंदर डाल दिया, चीनी डाल दिया और चाक का बुरादा डाल दिया, चाकी डाल दिया। दूसरे वाले गिलास में हमने लकड़ी का बुरादा डाल दिया, लोहे का बुरादा, चूर्ण, बुरादा में चूर्ण डाल दिया। अब दोनों गिलास को हम कुछ समय बाद अवलोकन करते हैं तो इसके अंदर डाला गया पदार्थ जो है, नमक चीनी चाक जो होता है, वो पानी के अंदर घुल जा रहा है। लेकिन दूसरे गिलास में डाला हुआ पदार्थ, चाहे लकड़ी का बुरादा चाहे लोहे का बुरादा, वो जैसे का तैसा है, उसमें कोई घुलनशीलता नहीं, वो घुला नहीं। अब जो पदार्थ पानी में घुल गया, जैसे नमक चीनी क्या होता है, चाक जो है ये पानी में घुल गया, और पानी में जब घुल गया तो ये विलेय हो गया, घुलनशील पदार्थ हुआ। लेकिन दूसरे वाले गिलास में जो हमने लकड़ी का बुरादा या लोहे का बुरादा या पत्थर का टुकड़ा डाला था, वो घुला नहीं, वो जैसे का तैसा रह गया। तो वह पदार्थ है पानी में क्या है, अविलेय है, अघुलनशील पदार्थ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ किसी द्रव में जैसे पानी में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव या पानी में न घुलने वाले पदार्थ को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। जल के सापेक्ष भार के आधार पर, अब हमें भी जानिए कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर हम जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो पानी जल की अपेक्षा भारी है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल की अपेक्षा हल्की हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक यही कह रहा है कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा कम वजन होते हैं, हल्के होते हैं। जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरते हैं वे क्या होते हैं, जल से हल्की होती हैं। आपने देखा होगा, हम
प्लास्टिक के किसी सामान को डालते हैं या किसी तेल को पानी में गिराते हैं, तो आप देखते हो कि तेल का जो ड्रॉप है, जो बूंद है, वो पानी के सरफेस पे तैरता, ऊपर ही तैरता रहता है, नीचे नहीं बैठता है। ठीक, प्लास्टिक की चीजें इसी तरह पानी के सरफेस के ऊपर तैरता रहता है। तो ये क्या है, ये पदार्थ जल की अपेक्षा हल्के हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो वो कैसे पदार्थ हैं, वो जो द्रव में डूब जाते हैं वह जल से भारी पदार्थ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जैसे सरसों का तेल अगर हम पानी में डालेंगे तैरता रहेगा, जल से हल्का है। मूंग तैरता रहेगा। लोहे की कील डूबती है, अगर लोहे की पतली से पतली कील को डालिए वो पानी के अंदर तलहटी में उसके तली में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो वो पानी से भारी हुआ। कांच की गोली वो भी डूब जाती है, जल से भारी है। लकड़ी का टुकड़ा, आपने लकड़ी के सूखे टुकड़े, बड़े से बड़े टुकड़े को डाल दीजिए तो वह पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। तो ये जो पदार्थ है, कुछ पदार्थ इसमें जल से भारी थे, कुछ पदार्थ जल से हल्के थे। कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे पारदर्शिता के आधार। पारदर्शी मतलब जो दिखाई पड़े एक तरफ दूसरे तरफ, उसी को पारदर्शी बोलते हैं। जैसे इस सरफेस से इस तरफ, दोनों तरफ हम देखते हो पारदर्शी होते हैं। तो कल हम पारदर्शिता के आधार पर पढ़ेंगे पदार्थों को। ठीक है, कल का टॉपिक हमारा जो होगा। और कठोरता के आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर कल हम लोग इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने जल में विलेय तथा अविलेय पदार्थों को जाना, जल के सापेक्ष भारी तथा हल्की वस्तुओं के बारे में जाना। ठीक है, कल हम लोगों ने ठोस द्रव गैस के बारे में जाना था, आज हमने फिर उसको पुनः बता दिया। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल पे अपना जो भी प्रॉब्लम उसको भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, जहाँ कोई दिक्कत हो बात करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये समझें कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं और हमारे सर हमारे सामने हमको बता रहे हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।